गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका स्वागत है अभी जी के पॉइंट में। दोस्तों आज हम देखेंगे सितंबर माह के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दोस्तों यदि आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, जिससे जुड़कर आप इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। पहला प्रश्न है, झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना की शुरुआत कब किया जाएगा? झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना की शुरुआत कब किया जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 15 नवंबर 2020 से। कुछ संबंधित फैक्ट को देखते हैं। जरूरतमंद लोगों के पास राशन कार्ड के लिए लाल या पीला कार्ड नहीं है, उनके लिए यह अच्छी खबर है। ऐसे लोगों को अब राज्य योजना के तहत हरा राशन कार्ड उपलब्ध कराया जाएगा। अगला प्रश्न है, एनएसएस राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए झारखंड से किसका चयन किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी ओपी पांडे, ऑप्शन बी जतिन कुमार। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों। संबंधित फैक्ट देख लेते हैं। यह पुरस्कार राष्ट्रीय सेवा योजना के तहत दिया जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट। वर्तमान में युवा कार्य और खेल मंत्री कौन है? किरण रिजिजू। कुछ फैक्ट और देख लेते हैं। झारखंड राज्य के 2 लोगों को एनएसएस राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया है। इसमें बीआईटी मिश्रा के ओपी पांडे हैं और एक एसकेएमयू दुमका के एनएनएस वॉलंटियर जतिन कुमार शामिल हैं। उन्हें 14 सितंबर 2020 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा अवार्ड दिया जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्य में 20 सितंबर को राजधानी रांची समेत 16 जिलों में रैपिड एंटीजन टेस्ट का स्पेशल ड्राइव चलाया जाएगा। यह रैपिड एंटीजन टेस्ट का स्पेशल ड्राइव किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी कोविड-19। अगला प्रश्न है, कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य विधेयक 2020 को हाल ही में संसद द्वारा पारित किया गया है। इस विधेयक के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों कथन सत्य है। ऑप्शन ए में क्या है? इस अध्यादेश से किसान अपनी उपज देश में कहीं भी किसी भी व्यक्ति या संस्था को बेच सकता है। इस अध्यादेश राज्य कृषि उत्पादन विपणन संघों के तहत अधिसूचित बाजारों के बाहर अपराध मुक्त अंतरराज्यीय व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा देता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों कथन सत्य है। अगला प्रश्न है, कृषक कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020 को हाल ही में संसद द्वारा पारित किया गया है। इस विधेयक के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन देखते हैं। यह कदम फसल की बुआई से पहले किसान को अपनी फसल को तय मानकों और तय कीमत के अनुसार बेचने का अनुबंध करने की सुविधा प्रदान करता है। इस अध्यादेश में किसान को अपनी उपज की बिक्री सीधे फूड प्रोसेसर, थोक विक्रेता, बड़े खुदरा कारोबारियों तथा निर्यातकों आदि को करने की व्यवस्था किया गया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों कथन सत्य है। अगला प्रश्न है, आवश्यक वस्तुओं की सूची से अनाज, दाल, तिलहन, खाद्य तेल, प्याज और आलू जैसे वस्तुओं को हटाने के लिए निम्न में से कौन सा विधेयक हाल ही में पारित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020। कृषि से संबंधित कुछ और फैक्ट को देख लेते हैं।
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का शुरुआत किया गया था 1 जुलाई 2015 को। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का शुरुआत किया गया था 2016 को। प्रधानमंत्री कृषि सम्मान योजना का शुरुआत किया गया था 2019 को। अगला है ई नेम। ई नेम भारतीय कृषि बाजार को जुटाने के लिए एक योजना है। इसका ई नेम का फुल फॉर्म है नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, राष्ट्रीय कृषि बाजार। अगला प्रश्न है भारत में ग्रामीण परिवार के कितने प्रतिशत लोग आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 58% लोग आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर हैं। अगला प्रश्न है भारत में कुल भूमि का कितना प्रतिशत भाग में सिंचाई सुविधा उपलब्ध है? भारत में कुल भूमि का कितना प्रतिशत भाग में सिंचाई सुविधा उपलब्ध है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 36% भाग में। अगला प्रश्न है महामारी संशोधन विधेयक 2020 को हाल ही में राज्यसभा में पारित किया गया है। यह विधेयक निम्न में से किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए डॉक्टरों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों के लिए। संबंधित तथ्य देखते हैं। महामारी संशोधन विधेयक 2020 डॉक्टरों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों के लिए के साथ मरीजों या उनके परिजनों के दुर्व्यवहार को गैर जमानती अपराध बनाने तथा स्वास्थ्य सेवाओं के बुनियादी ढांचे के नुकसान की भरपाई की व्यवस्था करने वाली महामारी संशोधन विधेयक 2020 को राज्यसभा में पारित किया गया। अगला प्रश्न है औद्योगिक संबंध संहिता संशोधन विधेयक बिल 2020 को हाल ही में लोकसभा में पेश किया गया। यह बिल किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। इस बिल के द्वारा 300 से कम कर्मचारियों वाली कंपनी सरकार की मंजूरी के बिना ही छंटनी कर सकती है। अगला प्रश्न है 861 करोड़ से ज्यादा की लागत में तैयार होगी संसद भवन की नई इमारत। यह संसद भवन का निर्माण किसके द्वारा किया जाएगा? ऑप्शन है आदित्य बिरला समूह, टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड, मैकॉन लिमिटेड या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड। अगला प्रश्न है विश्व ओजोन दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? विश्व ओजोन दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 16 सितंबर को। विश्व ओजोन दिवस 2020 का थीम क्या है? ओजोन फॉर लाइफ। अगला प्रश्न है विश्व बैंक के वार्षिक ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020 में किस देश को 116वां स्थान मिला है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी भारत को। अगला प्रश्न है हाल ही में कर्नाटक के हुबली रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए श्री सिद्धरूधा स्वामीजी रेलवे स्टेशन। अगला प्रश्न है हाल ही में हुई कैबिनेट की बैठक के अनुसार बिहार के किस शहर में 1264 करोड़ रुपए की लागत में नए एम्स की मंजूरी मिली? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी दरभंगा। अगला प्रश्न है हाल ही में निम्न में से किस बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के लिए वीडियो केवाईसी सुविधा का शुरुआत किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी HDFC बैंक। अगला प्रश्न है हाल ही में भारत द्वारा निम्न में से किस देश के साथ मिलकर पहली बार सीधी कार्गो फेरी सेवा शुरू किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी मालदीव।
संबंधित फैक्ट देखते हैं। भारत और मालदीव के बीच सीधी कार्गो फेरी सेवा शुरू हो गई है। दोनों पड़ोसी देशों को जोड़ने वाली यह पहली सीधी कार्गो शिपिंग लाइन है। अगला फैक्ट है मालदीव की राजधानी और मुद्रा। मालदीव की राजधानी है माले और मुद्रा है मालदीव रुपया। अगला प्रश्न है हाल ही में निम्न में से किस राज्य में नेशनल जेनेरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम की शुरुआत किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में नेशनल जेनेरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम का हुआ लॉन्च। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा। अगला प्रश्न है हाल ही में निम्न में से किस कंपनी द्वारा सिप एंड फिक्स इनकम अभियान की शुरुआत किया गया है? हाल ही में निम्न में से किस कंपनी द्वारा सिप इन फिक्स इनकम अभियान की शुरुआत किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी HDFC म्यूचुअल फंड। अगला प्रश्न है हाल ही में चिकित्सा शिक्षा के लिए IG नोबेल पुरस्कार 2020 निम्न में से किसे प्रदान किया गया है? ऑप्शन है डोनाल्ड ट्रंप, नरेंद्र मोदी, निर्मला सीतारमन या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी। पीएम नरेंद्र मोदी को चिकित्सा शिक्षा के लिए IG नोबेल पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया। कुछ और फैक्ट देख लेते हैं इससे संबंधित। कौन देता है यह पुरस्कार? IG नोबेल पुरस्कार हर साल 10 असामान्य या महत्वहीन वैज्ञानिक अनुसंधानों के लिए दिया जाता है। यह पुरस्कार के लिए लोगों का चयन हास्य विज्ञान पत्रिका एनल्स ऑफ इम्प्रूवल रिसर्च करती है। उसके बाद हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के सैंडर्स थिएटर में इसे सैकड़ों लोगों के सामने दिया जाता है। हालांकि यह सिर्फ हंसी मजाक से जुड़ा है और इसे गंभीरता से कोई भी नहीं लेता है। अगला संबंधित तथ्य है क्यों मिला पीएम मोदी को यह पुरस्कार? संस्था के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना महामारी के जरिए दुनिया को यह सीख दी कि वैज्ञानिक के अलावा राजनेता भी लोगों के जीवन को बचाने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। ऐसे में उन्हें मेडिकल एजुकेशन के लिए IG पुरस्कार दिया गया है। अब पीएम मोदी यह पुरस्कार जीतने वाले भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बन गए हैं। इससे पहले संस्था ने पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी का नाम इस पुरस्कार के लिए चुना था। अगला प्रश्न है हाल ही में निम्न में से किस राज्य द्वारा अम्मा मोबाइल राशन शॉप लॉन्च किया गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी तमिलनाडु। अगला प्रश्न है झारखंड के निम्न में से किस जिला में पलानी झरना स्थित है? झारखंड के निम्न में से किस जिला में पलानी झरना स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए रामगढ़। अगला प्रश्न है झारखंड राज्य में फ्री में कानूनी सहायता लेने के लिए विधिक सेवा ऐप निम्न में से किसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी झालसा। अगला प्रश्न है हाल ही में वेनिस फिल्म महोत्सव में निर्देशक चेतन तमहाने की फिल्म द डिसाइपल को सर्वश्रेष्ठ पटकथा का पुरस्कार दिया गया है। यह फिल्म किस भाषा की है? ऑप्शन है मराठी, गुजराती, तमिल या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए मराठी। वेनिस फिल्म महोत्सव में चेतन तमहाने की फिल्म को सर्वश्रेष्ठ पटकथा पुरस्कार दिया गया। संबंधित तथ्य देखते हैं। भारतीय सिनेमा के सबसे कम उम्र के प्रतिभाशाली फिल्म मेकर तमहाने मीरा नायर के बाद किसी यूरोपीय फिल्म महोत्सव की मुख्य श्रेणी में प्रतिस्पर्धा करने वाले देश के पहले निर्देशक बन गए हैं। अगला प्रश्न है हाल ही में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI और किस देश के क्रिकेट बोर्ड के बीच क्रिकेट के रिश्तों को मजबूत करने के लिए
हस्ताक्षर हुआ है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, संयुक्त अरब अमीरात क्रिकेट बोर्ड। अगला प्रश्न है, हाल ही में निम्न में से किस देश ने बढ़ते बलात्कार की वजह से राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, लाइबेरिया। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री श्री डी.वी. सदानंद गौड़ा द्वारा किस वर्ष तक भारत के उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने की घोषणा किया गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 2023 तक। अगला प्रश्न है, हाल ही में आर्थिक सहयोग और विकास संगठन ने वित्तीय वर्ष 2020-2021 में भारत की जीडीपी कितना प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, -10.2%। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा किस सब्जी पर पूरी तरह से निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, प्याज। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा किस केंद्र शासित प्रदेश के विकास के लिए 1350 करोड़ राहत पैकेज देने की घोषणा किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न है, हरसिमरत कौर बादल के इस्तीफे के बाद खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, श्री नरेंद्र सिंह तोमर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा किसानों के लिए पीके पिहानी मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, हाल ही में कुत्तों के लिए ब्लड बैंक निम्न में से कहां स्थापित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, लुधियाना। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस देश को कोविड-19 संकट से निपटने हेतु 25 करोड़ डॉलर की वित्तीय सहायता दी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मालदीव। हाल ही में किस राज्य में इंटरनेट कनेक्शन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घर तक फाइबर योजना की शुरुआत किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, बिहार। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के मोनाश विद्यालय के वैज्ञानिकों ने दुनिया की पहली बायोनिक आंख बनाई है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया। वैज्ञानिकों ने बनाई दुनिया की पहली बायोनिक आंख जो जन्मजात दृष्टिहीनता को करेगी दूर। फैक्ट देख लेते हैं, ऑस्ट्रेलिया की मोनाश यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने 10 साल तक रिसर्च के बाद बायोनिक आंख बनाई। इसके जरिए लोगों की दृष्टिहीनता से छुटकारा मिल जाएगी। इसका ट्रायल हो चुका है, अब इसे मनुष्य के मस्तिष्क में लगाने की तैयारी चल रही है। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।